नमस्कार साथियों, उपासना यश में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स जुलाई 2021 के टॉप 40 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, धौलावीरा शहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा स्थल है। दूसरा कथन है, यह कर्क रेखा पर स्थित है। और तीसरा है, ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत का 40वां और पहला सिंधु घाटी स्थल है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी धौलावीरा शहर के संदर्भ में दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हेतु नौका नामक एक बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है। ये निम्नलिखित में से किस देश द्वारा लॉन्च की गई है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ए ऑप्शन जापान, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी रूस। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी रूस। अगला सवाल है, बादल फटने की घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बादल फटने की घटना तब घटित होती है जब सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम स्तर पर होती है और तापमान कम होता है। दूसरा, भारतीय उपमहाद्वीप में बादल फटने की घटना आमतौर पर तब होती है जब मानसून उत्तर की ओर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से मैदानी इलाकों में या फिर हिमालय की ओर बढ़ता है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। दूसरा, अन्य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण के लिए वर्ष 2017 में जस्टिस रोहिणी आयोग की नियुक्ति की गई थी। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। अगला सवाल है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह मुगलों के सामंत थे जिन्हें औरंगजेब ने सवाई की उपाधि प्रदान की थी। दूसरा, वह मूलतः कछवाहा राजपूत वंश के थे जो 12वीं शताब्दी में सत्ता में आए थे। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। अगला सवाल है, सूचना निगरानी मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। दूसरा, सभी योजनाओं का सामाजिक लेखा परीक्षण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा किया जाता है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। अगला सवाल है, बाघ संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बाघ संरक्षण वनों के संरक्षण का प्रतीक है। दूसरा, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा बाघ संरक्षण से संबंधित है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रति वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। अगला सवाल है, मैनुअल स्क्वेजिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे भारत में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है।
दूसरा, भारत में हाथ से मैला ढोने वाले लोगों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। अगला सवाल है अर्थ ओवरशूट डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये दिन उस तारीख को चिन्हित करता है जब किसी दिए गए वर्ष में पारिस्थितिक संसाधनों और सेवाओं के लिए मानवता की मांग उसी वर्ष में पृथ्वी पर पुनः उत्पादन किए जा सकने वाले संसाधनों की मात्रा से अधिक होती है। दूसरा, अर्थ ओवरशूट डे की मेजबानी और गणना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप द्वारा की जाती है। तीसरा, पारिस्थितिक पदचिह्न प्रकृति पर मानव मांग की तुलना प्रकृति की पुनः उत्पन्न करने की क्षमता से करता है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक और दो, बी केवल एक और तीन और सी केवल तीन, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी केवल एक और तीन, जबकि सेकंड वाला गलत है। अगला सवाल है हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ए फिलीपींस, बी इंडोनेशिया, सी भारत और डी चीन। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी फिलीपींस। साथ में ही आपको इसकी राजधानी भी याद रखनी है, मनीला। और दूसरा इंडोनेशिया, इसकी भी याद रखनी है, जकार्ता। और तीसरा आपको भारत तो पता ही होगा, नई दिल्ली। और चौथा चीन की बीजिंग। अगला सवाल है सकल पर्यावरण उत्पाद यानी जीईपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जीईपी उत्पाद और सेवा मूल्य है जो पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा मानव कल्याण और आर्थिक एवं सामाजिक सतत विकास हेतु प्रदान किया जाता है। दूसरा, जीईपी हरित सकल घरेलू उत्पाद के घटकों में से एक है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। अगला सवाल है समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एक सिद्धांत है। दूसरा, इस सिद्धांत को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित अर्थ समिट 1992 में प्रतिष्ठापित किया गया था। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व के संदर्भ में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है हीट डोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये उत्तर पश्चिम प्रशांत और कनाडा के कुछ हिस्सों में तेज ग्रीष्म लहर की घटना है। दूसरा, ये घटना तब शुरू होती है जब समुद्र के तापमान में तेजी से परिवर्तन आता है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। अगला सवाल है प्रोजेक्ट बोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा, ये परियोजना शुष्क व अर्ध शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरित पट्टी बनाने का प्रयास करती है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी प्रोजेक्ट बोल्ड के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित धारा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ए ऑप्शन है
यह एकल कृषि पद्धति के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। बी ऑप्शन है, ये मवेशियों द्वारा मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए विकसित एक फीड सप्लीमेंट है। सी, ये मवेशियों के अधिक चरने से प्रभावित भूमि के कायाकल्प हेतु एक पहल है। और डी, इसका उद्देश्य गौजातीय आबादी की स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी ये मवेशियों द्वारा मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए विकसित एक फीड सप्लीमेंट है। अगला सवाल है, किलोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से लॉन्च किया गया है। दूसरा, इसका उद्देश्य शिपिंग और मत्स्य पालन उद्योग से होने वाले समुद्री प्लास्टिक कचरे को कम करना है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन, क्रिप्टो करेंसी से, बी, आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण से, और सी, आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक व्यापार से, और डी, मनी लॉन्ड्रिंग से। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक व्यापार से। अगला सवाल है, स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये रक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। दूसरा, ये पेंशन भोगी पोर्टल है जिसके माध्यम से पेंशन भोगी अपनी पेंशन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और अपनी शिकायत हो तो उसे दर्ज कर सकते हैं। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी स्पर्श के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय के दायरे से हटाकर वित्त मंत्रालय के दायरे में ला दिया गया है। दूसरा, सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी दीपैम वित्त मंत्रालय के 6 विभागों में से एक है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। अगला सवाल है, भारत और नेपाल निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय मंच को साझा करते हैं या किस बहुपक्षीय मंच के सदस्य हैं। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, यानी पहला है कथन VVIN, दूसरा बिम्स्टेक और तीसरा सार्क और चौथा BRI यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव। ये आपको पता होगा चीन का प्रोजेक्ट है। अब आपको बताना है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर। ए ऑप्शन केवल एक और दो, बी केवल दो, सी केवल एक दो और तीन, डी एक दो तीन और चार यानी सभी। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी एक दो और तीन। ये आपको याद रखना है, जिसमें भारत और नेपाल दोनों बहुपक्षीय मंच साझा करते हैं। ये आपको पता होगा, इस पर नेपाल ने तो हस्ताक्षर किए हैं, यानी इसे नेपाल ने वेरीफाई किया है, जबकि भारत ने इसे हस्ताक्षरित नहीं किया है। अगला सवाल है, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नवंबर 2019 में आयोजित ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ये पहल शुरू की गई थी। दूसरा, ये पहल समुद्री सुरक्षा, आपदा जोखिम में कमी और व्यापार संपर्क जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं।
अगला सवाल है, क्रिप्टो गेम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक पौधा है जो बीजाणुओं की मदद से प्रजनन करता है। दूसरा, इन्हें फूल रहित या बीज रहित पौधे भी कहा जाता है। तीसरा, शैवाल और कवक को क्रिप्टो गेम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी केवल दो और तीन, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी क्रिप्टो गेम के संदर्भ में दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, कार्बन रेखा है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ए, जहाँ से अंतरिक्ष की सीमा शुरू होती है। बी, जहाँ से समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है। और सी, जहाँ से ग्लेशियर की ऊंचाई मापी जाती है। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी जहाँ से अंतरिक्ष की सीमा शुरू होती है उसको कार्बन रेखा कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रायः समाचारों में रहने वाली वावा कल्याणी समिति का संबंध किस विषय से है। ए ऑप्शन, लंबी अवधि की खाद्य नीति से। बी, बैंकिंग पर्यवेक्षण से। सी, लघु उद्योग सुधार से। और डी, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति से। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति से। अगला सवाल है, मिशन पूर्वोदय पहल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है। ए ऑप्शन, इस्पात उद्योग से। बी, रक्षा उद्योग से। सी, अंतरिक्ष उद्योग से। और डी, डेयरी उद्योग से। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी इस्पात उद्योग से। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये उच्च लवणीय परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। दूसरा है, इनमें विशेष प्रकार की जड़ें होती हैं जिन्हें ब्रीदिंग रूट्स या न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। तीसरा, ये ताजे जल को गूदेदार रसीली पत्तियों में संग्रहित करते हैं। अब आपको बताना है उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति का सबसे उपयुक्त वर्णन करते हैं। ए ऑप्शन, मरुद्भिद। बी, अल्पाइन। सी, मैंग्रोव। और डी, सदाबहार पेड़। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी मैंग्रोव वनस्पति। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रही नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों को जोड़ती है। ए ऑप्शन, जर्मनी रूस। बी, अमेरिका मैक्सिको। सी, जर्मनी फ्रांस। और डी, डेनमार्क स्वीडन। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी जर्मनी और रूस को। अगला सवाल है, विश्व धरोहर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विश्व धरोहर स्थलों की सूची का रखरखाव अंतर्राष्ट्रीय विश्व विरासत कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। दूसरा, एक बार जब कोई स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल हो जाती है तो इसे असूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। तो इसका आपको जवाब देना है ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी केवल एक। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो सेकंड वाला है वो गलत है, क्योंकि अगर कोई भी जो स्थल है वो अगर एक बार सूचीबद्ध हो जाता है तो उसे दोबारा भी असूचीबद्ध किया जा सकता है। अगला सवाल है, भारतीय संदर्भ में हड़ताल के अधिकार का संबंध है। ए ऑप्शन, वैधानिक अधिकार से। बी, नैतिक अधिकार से। और सी, मौलिक अधिकार से। और डी, मानवाधिकार से। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी वैधानिक अधिकार से। अगला सवाल है, डिजिटल ट्विन वास्तविक जीवन स्थितियों का अनुकरण करने और इसके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए भौतिक दुनिया की एक आभासी प्रतिकृति है। दूसरा, डिजिटल ट्विन्स न केवल भौतिक संपत्तियों के डिजिटल भाग को एकीकृत करते हैं बल्कि मौसम संबंधी रिकॉर्ड जैसे ऐतिहासिक डेटा सेट को भी शामिल करते हैं। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से देश चीन दक्षिण एशियाई पहल के सदस्य हैं। पहला है अफगानिस्तान। दूसरा, पाकिस्तान। तीसरा, मालदीव।
और चौथा श्रीलंका। अब आपको बताना है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर इसका सही उत्तर। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 4, डी 1, 2 और 4। यानी आपको याद रखना है पहला, दूसरा और चौथा, जबकि मालदीव नहीं। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। इसमें मालदीव छोड़ के ये तीनों इसके सदस्य हैं। अगला सवाल है भारत में सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सहकारिता शब्द को 97 में संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से संविधान के भाग 3 में जोड़ा गया था। दूसरा, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के संबंध में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या शेष सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। यानी भारत में सहकारी समितियों के संदर्भ में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ये रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य असमानता के स्तर का आकलन करती है। दूसरा, इसके निष्कर्ष मुख्य रूप से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के माध्यमिक विश्लेषण पर आधारित हैं। तीसरा, ये रिपोर्ट ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। यानी इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 के बारे में दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया। दूसरा, इसने केंद्र और राज्य दोनों को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाया। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। यानी 103वें संविधान संशोधन के संदर्भ में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है नियर अर्थ एस्टेरॉइड स्काउट या NEA स्काउट नासा के एडवांस्ड एक्सप्लोरेशन सिस्टम प्रोग्राम के तहत विकसित एक छोटा अंतरिक्ष यान है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य नियर अर्थ एस्टेरॉइड से उड़ान भरना और डेटा एकत्र करना है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए G7 देशों द्वारा इस पहल का प्रस्ताव रखा गया है। दूसरा, इसका उद्देश्य विकासशील और कम आय वाले देशों में बुनियादी ढांचा निवेश घाटे को दूर करना है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना है तो 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। यानी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है वेस्टिल दिवस का आयोजन कब किया जाता है। ए ऑप्शन 14 जुलाई को, बी 15 जुलाई को, सी 16 जुलाई को और डी 17 जुलाई को। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी 14 जुलाई को। अगला सवाल है फिट फॉर 55 पैकेज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। पहला है ये यूरोपीय आयोग द्वारा जारी किया गया एक नया जलवायु प्रस्ताव है। दूसरा, इस पैकेज का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और कार्बन तटस्थता लक्ष्य को प्राप्त करना है। तीसरा, इसमें परिवहन
और इमारतों के लिए एक नई उत्सर्जन व्यापार प्रणाली और आयातित वस्तुओं पर कार्बन सीमा शुल्क या मूल्य शामिल है। अब आपको बताना है नीचे दिए गए का कूट का प्रयोग कर सही उत्तर। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी फिट फॉर 55 पैकेज के संबंध में दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है मातृ कवचम अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की? ए केरल, बी हिमाचल प्रदेश, सी दिल्ली, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी केरल राज्य ने। अगला सवाल है और आज के सेशन का अंतिम सवाल, स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी SIATP के संबंध में निम्नलिखित में से या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला है ये शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का एक सहयोगी प्रयास है। दूसरा, ये कार्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में प्रशिक्षण प्रदान करता है। अब आपको बताना है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी केवल 2, जबकि पहला वाला गलत है। आपको याद रखना है ये शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालयों की एक सहयोगी पहल है या सहयोगी प्रयास है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे कौशल विकास की जगह पे जनजातीय मंत्रालय। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।